Hello friends, welcome to the next class of How to Learn English with Rosie Vittal। कंडीशनल्स में आज कुछ सेंटेंसेस हिंदी में हैं, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आधी क्लॉज दी हुई है, ऐसे हम एक एक्सरसाइज पहले भी कर चुके हैं और आधी हिंदी में है। इंग्लिश वाली को देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सा कंडीशनल है, तो उसको देखकर आपको सेकंड वाले को ट्रांसलेट करना है। मैं जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ। अनलेस यू डू होमवर्क, तुम घर नहीं जा सकते हो। बट फॉर दीज 1000 रुपीज़, मैं बिल नहीं चुका सका होता। चुकाना पे, PAY पे। द पीपल कुड हैव अंडरस्टूड द स्पीच, लोग स्पीच भाषण को समझ सके होते अगर वॉल्यूम ऊंचा होता, वॉल्यूम लाउड होता, हाई होता। शी वुड हैव गॉट अ सीट इन द बस, अगर वह भीड़ से भरी ना होती। भीड़ भरी, क्राउडेड, चौकफुल, CHOCKFUL। यू कैन फॉरगेट योर पास्ट, अगर तुम अपने आप को बिजी रखोगे, कीप। ही मे स्टॉप ड्रिंकिंग वाइन, अगर वह अच्छे लोगों की संगति में रहेगा, संगति कंपनी रहेगा, रिमेन। देयर वुड बी नो क्राइम, अगर कानून सख्त हों, सख्त की इंग्लिश होती है स्ट्रिक्ट, STRICT स्ट्रिक्ट, या स्टर्न, STERN। अगर बच्चे देर से सोएंगे, यहाँ पर स्लीप नहीं आएगा क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि वो कितने बजे सोता है। हाँ, हम सोने के लिए कितने बजे जाते हैं वो हम बता सकते हैं। तो कि देर से सोएंगे मतलब गो टू बेड, स्लीप नहीं लिखना यहाँ पर। दे विल बी लेट फॉर देयर स्कूल। तो जल्दी से इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर देखते हैं कि हम कितना आगे बढ़े। आंसर्स देखते हैं। अनलेस यू डू होमवर्क, जब तक तुम होमवर्क नहीं करोगे तुम घर नहीं जा सकते हो। दिस इज़ कंडीशनल टाइप फर्स्ट, सो यू कैन नॉट गो होम। गो टू होम, गो टू योर होम, दोनों गलत हैं। होम से पहले जब हम अपने घर जा रहे हैं वी डोंट यूज़ एनी प्रपोजिशन। जब हम कहते हैं ना यू कैन नॉट गो होम, अंडरस्टूड है कि हम इसी के घर की बात कर रहे हैं, और होम से पहले टू नहीं आता। जब सिर्फ होम लिखा जाता है तो टू नहीं आता। बट फॉर दीज 1000 रुपीज़, अगर ये 1000 रुपये ना होते, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। बट फॉर पास्ट की बात कर रहा है। सॉरी, आई कुड नॉट हैव पेड द बिल, मैं बिल नहीं चुका सका होता। द पीपल कुड हैव अंडरस्टूड, ये भी कंडीशनल टाइप थर्ड है। लोग स्पीच को समझ सके होते इफ़ द वॉल्यूम हैड बीन हाई। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो हम सिंपल बनाते हैं, द वॉल्यूम इज़ हाई। तो इज़ ही की थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पर, ये वर्ब है। शी वुड हैव गॉट अ सीट, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर वह भीड़ से भरी ना होती, इफ़ इट हैड नॉट बीन, फिर वही बीन। हम सिंपल सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो हमें परेशान करता है, एक्चुअली जिन सेंटेंसेस में काम नहीं हो रहा होता, वो काम नहीं हो रहा होता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो आप सिंपल बना कर देखो, इफ़ इट इज़ क्राउडेड, इट इज़ क्राउडेड, तो यानी इज़ वर्ब है तो हमने इज़ की थर्ड फॉर्म लगा दी। सो इफ़ इट हैड नॉट बीन चौकफुल या क्राउडेड। यू कैन फॉरगेट योर पास्ट, कंडीशनल टाइप फर्स्ट। इफ़ यू कीप, इसमें हमको विल शैल नहीं लगाना होता। इफ़ यू कीप योर सेल्फ बिजी। ही मे स्टॉप ड्रिंकिंग वाइन, हो सकता है वो शराब पीना छोड़ दे, कंडीशनल टाइप फर्स्ट। इफ़, अगर वह अच्छे लोगों की संगति में रहेगा। इफ़ ही रिमेन्स, रहेगा इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखना है, अब ही रिमेन्स, रिमेन के बाद हमें क्या लिखना है, अच्छे लोगों की संगति में। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो यहीं से शुरू होगा, इन द कंपनी, किसकी, अच्छे लोगों की, ऑफ गुड पीपल। देयर वुड बी नो क्राइम, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, कोई भी क्राइम ना हो, क्योंकि इसमें केवल वुड है। अगर ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता तो ये कंडीशनल टाइप थर्ड होता। सो देयर वुड बी नो क्राइम इफ़ लॉज वर स्ट्रिक्ट या स्टर्न। अगर बच्चे देर से सोएंगे, दे विल बी लेट फॉर देयर स्कूल, सो दे विल बी लेट फॉर देयर स्कूल, दिस इज़ कंडीशनल टाइप फर्स्ट। So if the children go to bed late, they will be late for their school.
सो आई होप कंडीशनल सब आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.